अच्छा, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल गुड। अब आज बेसिकली हमारा टॉपिक है एपीआईज, ठीक है। क्योंकि हमने ऑब्वियसली जब हम नेक्स्ट जेएस हमने स्टार्ट की थी तो हमने देखा था, एक चीज हमने पढ़ी थी, नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क, ऑब्वियसली हमें पता था। लेकिन आगे हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम नेक्स्ट जेएस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन किसको कहते हैं? हम बैकएंड किसको कहते हैं, ठीक है। हम फ्रंट एंड किसको कहते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा उसको देखेंगे और हम देखेंगे कि यार नेक्स्ट जीएस से हम बैकएंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम बैकएंड में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल मूव टुवर्ड द स्लाइड। ठीक है, ये देखें। आज बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा, मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ, वेयर इट इज। ठीक है। आज बेसिकली हमारा कोरली टॉपिक रहेगा वेब ऐप, लाइक एपीआईज के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा, एपीआईज का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा यार एपीआईज होती क्या है, ठीक है। हम बेसिकली एपीआईज के थ्रू बनाते कैसे हैं, एपीआईज कहाँ पर बनाई जाती हैं, कहाँ पर कंज्यूम की जाती हैं, कहाँ पर कॉल की जाती हैं, सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एपीआई स्टैंड फॉर सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना एक ना आप लोगों के लिए एक मैंने तस्वीर डाउनलोड की हुई है, ठीक है। आपने सिंपल इसको देखना है। ये बेसिकली तस्वीर क्या बता रही है? ये तस्वीर एक फ्लो बता रही है एक सिंपल एप्लीकेशन का, ठीक है। यहाँ पे एक कस्टमर बैठा हुआ है होटल का, ठीक है। आप होटल में जाते हैं तो यू आर ट्रीटेड एज अ कस्टमर, ठीक है। हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि ये आपके एप्लीकेशन का यूआई है, ठीक है। हम क्लाइंट हैं, ये हमारा एप्लीकेशन का यूआई है, ठीक है। अब बीच में आप देख रहे हैं कि यार ये एक वेटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर एपीआई लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर किससे लेबल लेबल हुआ है? एपीआई से लेबल हुआ है। अब जो मैंने किचन है, जो बेसिकली हमारी जो कुक कुक होते हैं, ठीक है, मैं उसको मैंने किससे मेंशन किया हुआ है? किचन से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ना आपने ना रिलेट करना शुरू करना है अपनी लाइक रियल टाइम एप्लीकेशन से। अब उसमें होता क्या है कि एक हमारा फ्रंट एंड है, जो कि हमारा, हम उसको कहते हैं क्लाइंट फेसिंग, ठीक है। ये हमारा क्लाइंट फेसिंग है। अब हमारा क्या करता है, हम जो कस्टमर है, एज अ कस्टमर हम क्या करते हैं कि हम किसी वेटर को कहते हैं कि यार हमारा ये ऑर्डर है, ये ले आओ। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जब डायरेक्ट किचन में जाते हैं और हम किचन में जाके कुक को कहते हैं कि यार ये हमारा ऑर्डर है, ये बना दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम क्या करते हैं उसके लिए हमें लाइक वेटर अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास वेटर आते हैं, वेटर पूछते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, हम कहते हैं हमें ये ऑर्डर हमारा ले आओ, लाइक हमारे लिए कॉफी ले आओ, हमारे लिए बर्गर ले आओ, ठीक है। तो हम उनको उनको कमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि एपीआई जाती है लाइक बैकएंड पे, ये जो हमारा वेटर है जाता है किचन के अंदर, और किचन के अंदर प्रिपरेशन हो रही होती है, किचन के अंदर सारा का सारा स्टॉक पड़ा होता है। अब इसको ऐसा कंसीडर करें, ये हमारा सर्वर है, हमारा डेटाबेस है, हमारा जिसके अंदर हमारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये वो है, ठीक है। अब हमारा जब एपीआई कुक के पास जाता है और कुक कहता है यार कि मुझे ऑर्डर मिला है बर्गर का, तो मुझे तुम बर्गर बना के दो, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुक उसको बर्गर बनाता है और किसको देता है? एपीआई को देता है। और बर्गर लेके कौन आता है? फ्रंट एंड के पास, मींस कस्टमर के पास एपीआई। इट्स मीन एपीआई इज अ मिडलवेयर बिटवीन द कस्टमर एंड द किचन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस और एंड द सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपल आपको ये एक लाइक देसी सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि ये हमारा एपीआई का ये कॉन्सेप्ट होता है। हम यहाँ से एप्लीकेशन, जो हम कस्टमर होते हैं, ठीक है, बीच में जो एपीआई एज अ वेटर का काम कर रही होती है, एपीआई डेटाबेस से डाटा लेके आती है, लाइक हमारा बर्गर लेके आती है, हमें डिलीवर करती है। इसी तरह एपीआई हमारा डेटाबेस से कुछ डाटा लेके आता है और फ्रंट एंड को डिलीवर करता है। और एपीआई को बताता है कौन है कि यार मुझे किस तरह का डाटा चाहिए, वो फ्रंट एंड ही बताता है कि मुझे इस तरह का डाटा चाहिए, जिस तरह कस्टमर बताता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यार ये एपीआई ठीक है, पता चल गया। एपीआई एक लाइक एक वेटर है, एक एपीआई एक मिडल वेयर है बिटवीन द लाइक फ्रंट एंड और द सर्वर। लेकिन अब ये तो देसी बात होगी ना, हम चलते हैं यार लाइक थोड़ा टेक्निकल में चलते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल में हमने अभी बात की है। अभी मैं इसको अगर वापस वापस इसको जाऊं, यहां पर जाता हूं, तो मैंने अभी एक बात की थी, नेक्स्ट.जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, ठीक है। फुल स्टैक इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट.जेएस को यूज करके हम कस्टमर लाइक हम यूआई भी बना सकते हैं, हम फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, और नेक्स्ट.जेएस को यूज करके हम बैकएंड भी बना सकते हैं, और हम सर्वर के साथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात तो मैंने कर दी कि यार हम नेक्स्ट.जेएस को लाइक यूज करके हम बना सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखना है कि हम बनाते कहाँ पे हैं,
ठीक है। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे, राउटिंग पढ़ रहे थे, हमने टेलनेट सीएसएस देखी, हमने देखा कि यार राउट्स कैसे बनते हैं, पेजेस कैसे बनते हैं, आप उसके अंदर लाइक आप एचटीएमएल को यूज कैसे करते हो, उसके अंदर स्टाइलिंग कैसे करते हो, वो सारी की सारी चीजें किस किस सेक्शन के अंदर आ रही थी, वो फ्रंट एंड के अंदर आ रही थी। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता था। ठीक है। और दूसरी हमें बात, इतना भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि यार जो डेटाबेस है वो किस लिए यूज होता है, डाटा को रखने के लिए यूज होता है। ठीक है, हमारा जितना का जितना डाटा होता है, हमारा लाइक हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जो हमारा डाटा होता है वो उनके डाटाबेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब बीच में ये आ गया यार, ये बैकएंड क्या है। अगर हम डाटाबेस को सर्वर, या हम इसको ये डाटा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम फ्रंट एंड से डायरेक्ट क्यों नहीं डाटाबेस लेके आ, डाटाबेस से डायरेक्ट हम कनेक्टिविटी क्यों नहीं करवाते, क्योंकि हमारे बीच में ये इन्वॉल्व होता है। अब बेसिकली होता क्या है, जो भी मैंने आपको बताया कि हम वेटर की सारी एग्जांपल दी, एपीआईज हमारी बिल्ड होती हैं बैकएंड यूज करके। अब हम बैकएंड पे कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हम नोड जेएस यूज कर सकते हैं, हम पीएचपी यूज कर सकते हैं, हम डॉट नेट कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है। पहले हम क्या करते थे, अभी जो फ्रंट एंड हमारा होता था वो रिएक्ट में बनता था। ठीक है, फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट में बनता था, उसके बाद हमारा बैकएंड जो होता था वो डॉट नेट कोर में बनता था, या नोड जेएस में बनता था, या पीएचपी में बनता था, या लारावेल पे बनता था, इन सब लैंग्वेजेस में बनता था। ठीक है। और हमारा डेटाबेस होता था, एसक्यूएल होता था, या मोंगोडीबी होता था, या लाइक इलास्टिक एडब्ल्यूएस के कोई फंक्शन होते थे, ये सारी चीजें डेटाबेस में आती थी। ठीक है। अब हम क्योंकि नेक्स्ट.जेएस पढ़ रहे हैं, और हमने नेक्स्ट.जेएस में देखा यार, नेक्स्ट.जेएस तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का टूल है, तो अब हम फ्रंट एंड भी नेक्स्ट.जेएस में बनाएंगे, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, और हम बैक एंड भी नेक्स्ट.जेएस में बनाएंगे, जो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपीआईज क्या होती हैं। ठीक है, एपीआईज होती क्या है। अभी जो मैंने आपको सिंपल सी वो एग्जांपल दिया, एपीआई सिंपल इज दैट वही है, और उससे बड़ी कोई साइंस नहीं है। आप सिंपल क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं कि सिंपल क्या होता है, हमारा सबसे सबसे पहले फ्रंट एंड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड हमारा एपीआई को कॉल करता है। ठीक है, जिसको मैं बैकएंड कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एपीआई बिल्ड किसके ऊपर होगी, बैकएंड के ऊपर बिल्ड होगी ना। हमारा फ्रंट एंड बताता है बैकएंड को कि यार ये मुझे इस किस्म का डाटा चाहिए। ठीक है, बैकएंड क्या कहता है, बैकएंड डाटाबेस के पास जाता है, डाटाबेस को कहता है कि अब मुझे इस तरह का डाटा रिक्वायर्ड है। फिर क्या होता है अदर फ्लो में, ये हमारा सारा का सारा यूजर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये सारा सारा यूजर का फ्लो चल रहा है, फ्लो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, डेटाबेस। ऑब्वियसली जब डेटाबेस क्या करता है, हमारा डाटा देता है बैकएंड को। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डाटा होता है, फिर बैकएंड क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है हमारे फ्रंट एंड को। ठीक है, सिंपल सी इस ये कहानी होती है। अब इस कहानी को, ये आपने ये सिंपल ये कहानी देखनी है। ठीक है, इस कहानी को हम कहते हैं रेस्टफुल रेस्टफुल एपीआईज। ठीक है, अब सिंपल ये हमारी कहानी है रेस्टफुल एपीआईज की। हमारी ये सिंपल एक फ्लो होता है, फ्रंट एंड से कॉल जाती है कि मुझे इस किस्म का, फ्रंट एंड से एक एपीआई कॉल होती है, वो बैकएंड के पास जाती है, बैकएंड के पास एपीआई के अगेंस्ट कुछ पड़ा हुआ होता है, वो डेटाबेस को कॉल करता है, और डेटाबेस फिर देन क्या करता है, बैकएंड के पास आता है डाटा लेके, और फिर बैकएंड फ्रंट एंड को एपीआई के थ्रू डाटा भिजवा देती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सिंपल ये इस, और इसको क्या कहते हैं, रेस्टफुल एपीआई हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि एपीआईज बनती हैं। अब एपीआई के अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, एपीआई के अंदर मेथड्स होते हैं, ये थ्योरी अभी अभी पढ़ते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना कि यार ये इतनी ज्यादा थ्योरी हो रही है, अभी हम प्रैक्टिकल कब करेंगे। ठीक है, इसमें मेथड्स होते हैं, एक हमारा होता है गेट का मेथड, एक हमारा होता है पोस्ट का मेथड, एक हमारा होता है पुट का मेथड, एक होता है पैच का, और एक होता है डिलीट का। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं गेट के मेथड को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गेट का मेथड सिंपल क्या करता है, जब भी गेट का मेथड कॉल कॉल होता है, एपीआई के थ्रू गेट का मेथड कॉल होता है, वो सर्वर से कुछ लेके आता है। गेट के नाम से आपको पता चल रहा है, गेट मीन्स के कुछ चीज गेट करना, रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, इसका यूजेस क्या, यूज टू रिक्वेस्ट डाटा फॉर स्पेसिफिक रिसोर्सेज। मतलब मुझे, अगर लेट सपोज इसके एग्जांपल है कि मुझे फेच करनी है लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट फेच करनी है। ठीक है, फेचिंग यूजर डिटेल, मुझे सिंपल यूजर की डिटेल चाहिए, तो यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, और इसमें हमें बॉडी रिक्वायर्ड नहीं होती है, हम बॉडी के अंदर कुछ नहीं भेजते। ये आपने अभी चीज याद रखनी है, मैं आपको आगे जब प्रैक्टिकल करूंगा तो ये बॉडी की बात बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद पोस्ट किया, पोस्ट आपको पता चल रहा है, जब भी आप फेसबुक पे जाते हो, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप कोई चीज पोस्ट करते हो। ठीक है, अब वो आप पोस्ट कर रहे होते हो ना, अब वो आप क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम की टाइमलाइन के अंदर कुछ ऐड कर रहे हो, तो पोस्ट का सिंपल मतलब वही है, सबमिट न्यू डाटा, एक न्यू डाटा किस पे, सर्वर पे क्रिएट करने। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म
कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रजिस्टर को क्लिक करते हैं, तो हम अपना डाटा उनके डाटाबेस में डाल रहे होते हैं कि मेरा नाम अवैस है, मेरा फोन नंबर ये है, मेरी ईमेल ये है, अब मुझे रजिस्टर कर दो अपने सिस्टम के अंदर। ये हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट करती है। ओके। इसका सिंपल एग्जांपल ये है, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपने जाके आप इवन आप दराज में अपने अकाउंट बनाया हुआ है और आपने अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है, आपने अपना प्रोडक्ट कोई डालना है अमेजोन पे, तो आप क्या करोगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजोगे कि मेरा प्रोडक्ट है, मैं एक बैग सेल कर रहा हूँ, ये बैग्स हैं, ये मेरी जाके इनके डेटाबेस में रख दो। अब कोई भी बंदा आएगा तो उसको आपके बैग नजर आ रहे होंगे क्योंकि आपने पोस्ट कर दिए। ठीक है। उसके बाद होती है हमारी पुट की रिक्वेस्ट। अब लेट सपोज आप लाइक अमेजोन के ऊपर थे, आपने अमेजोन में कोई प्रोडक्ट इनपुट किया, आपने क्या किया कि आपने अपना बैग डालना था। ठीक है। आपने गलती से अपने जो एड्रेस था वो गलत लिख दिया। ठीक है। अब जा चुकी है, पोस्ट हो चुका है आपका डाटा। लेकिन अब हमारा क्या होता है, अब हमारी एक पुट की रिक्वेस्ट है और एक पैच की रिक्वेस्ट है। ठीक है। जो पुट और पोस्ट है ना, वो थोड़ी सी सिमिलर है। अब पुट क्या करता है, जब भी आप कोई डाटा इनपुट करते हो, कोई भी डाटा इनपुट करते हो, लेट सपोज मैंने क्या पुट किया, बैग इनपुट किया, तो वो चेक करेगा अगर डेटाबेस में ऑलरेडी बैग्स का डाटा पड़ा हुआ है, अगर एक उस स्पेसिफिक बैग का डाटा पड़ा हुआ है, तो वो उसका जो स्पेसिफिक डाटा है वो अपडेट कर दो। अदरवाइज क्या करो कि आप लाइक नया डाटा इनपुट कर दो। तो जो हमारी पुट की जो मेथड है वो ऑब्सोलीट काइंड ऑफ हो चुके हैं, अब हम ये यूज नहीं करते। अपडेशन के लिए हम करते हैं पैच यूज करते हैं। सिंपल ये है कि आपने कोई भी चीज इनपुट की, आपने प्रोडक्ट डाली है। ठीक है। आपने प्रोडक्ट के अंदर उसका नाम गलती से आपने उसका ना बैग्स की जगह बैट कर दिया। ठीक है। अब आपने कहना है उसको अपडेट करना है, तो आपने पैच की रिक्वेस्ट हम भेजेंगे और वहां से अपडेट होता है। ठीक है। और सिंपल डिलीट, डिलीट क्या करता है, हमारा कोई भी हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको डिलीट करना है, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, पैच लाइक डिलीट के मेथड से करते हैं। ठीक है। अब भाई यहाँ तक तो होगी सारी थ्योरी की बातें। ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया गेट की रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट की क्या होती है, डिलीट की क्या होती है और पैच की क्या होती है, सारी की सारी बातें ये थ्योरी होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल में। ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए ना मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ जो कि बेसिकली जेसन प्लेस होल्डर भी है, बल्कि हम सिंपल करते हैं जेसन प्लेस होल्डर के नाम से। उसके बाद मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले जाऊंगा। ठीक है। ये एक जेसन प्लेस होल्डर है। ठीक है। आपने सिंपल इतना याद रखना है कि ये एपीआईज कहीं पे ऑलरेडी बनी हुई है, इनका बैकएंड तैयार है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल गिवन है। ठीक है। जो यूआरएल है ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज, मतलब मुझे अगर पोस्ट चाहिए, मैं यहाँ पर ये पोस्ट क्लिक करूंगा, ये देखें ये पोस्ट के अगेन कितना ज्यादा डाटा आ रहा है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसका लाइक मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं एक टूल डाउनलोड करूंगा जो कि है पोस्टमैन के नाम से। ठीक है। पोस्टमैन के नाम से हमारा एक लाइक टूल होता है। ठीक है। ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको जिस तरह बताया है, जो हमारी डायग्राम थी, मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, तो हमारा एक बैकएंड, हमारे फ्रंट एंड इंजीनियर होते हैं, हमारे बैकएंड इंजीनियर होते हैं। ठीक है। जब बैकएंड वाले एपीआईज बना देते हैं, ठीक है, तो फ्रंट एंड वालों का वेट नहीं करते कि यार जब तक फ्रंट एंड नहीं बनेगा तब तक मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि देखो लेट सपोज एक बैकएंड ने बनाया, एक गेट की एक एपीआई बनाई है जिसमें वो क्या कर रहा है कि सारे के सारे प्रोडक्ट फ्रॉम द डाटाबेस लेके आ रहा है। ठीक है। अब उसको चेक भी तो करना है कि यार ये प्रोडक्ट्स जो मैंने एपीआई बनाई है गेट की, ये चल भी रही है या नहीं चल रही। तो वो फ्रंट एंड वालों का वेट तो नहीं करेगा ना यार कि जब तक फ्रंट एंड नहीं बनता, वहां से कॉल नहीं होता, तब तक मैं रुका रहूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। बैक एंड वालों के पास एक टूल है जिसका नाम है पोस्टमैन। अब पोस्टमैन बेसिकली हमारी सारी की सारी एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। यहाँ पर पोस्टमैन खुल चुका है, ये दूसरी स्क्रीन पे खुल गया। ओके, हेयर इट इज पोस्टमैन। यहाँ पे सिंपल आपने कर लेना है स्विच टू लाइट एपीआई। ठीक है। आपने साइन अप वगैरह करना है। ठीक है। मैं भी, मुझे भी आई होपफुली मुझे साइन अप करना पड़े। और अगर आपको लाइक ये आपका साइन अप वगैरह हो गया, ठीक है, सिंपल आपने या तो आपने डायरेक्ट एज अ गेस्ट इंटर हो जाना है। ठीक है। अभी मैंने आपको इंटरनेट से एक एक प्लेस होल्डर, एक फेक एपीआई उठाई है। ठीक है। ये ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है। ठीक है। ये एक गेट की एपीआई है, यहाँ से आपको पता चलेगा ये एक गेट की एपीआई है। ठीक है। मतलब ये कुछ ना कुछ आपको दे रही है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक गेट की एपीआई है। ठीक है। ये क्या मुझे प्रोवाइड कर रही है, मुझे कुछ पोस्ट प्रोवाइड कर रही है। अब मैंने लेट सपोज बैकएंड ने ये एपीआई बनाई भी है, अब उसने टेस्ट करनी है, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपने सबसे पहले मेथड चूज करना है, कोई भी मेथड आप चूज कर लोगे, गेट। ठीक है। मैं यहाँ पे गेट करता हूँ क्योंकि ये गेट की एपीआई है, मुझे पता है। ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली यूआरएल करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ सर्वर को
यहाँ पे जब मैं सेंड क्लिक करूंगा ना, बेसिकली होगा क्या कि फ्रंट एंड से ये, समझे कि अभी आपने एज्यूम करना है कि हम फ्रंट एंड से कॉल भेज रहे हैं, फ्रंट एंड से कॉल जाएगी बैक एंड को, इसके इस यूआरएल के अगेंस्ट, इस एपीआई के अगेंस्ट, जो भी डाटा आप डाटाबेस से फेच कर रहे हो वो फ्रंट एंड को दे दो। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंड की रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये आप देखें कि यहाँ पर डाटा आ चुका है, ये देखें यहाँ पे सिंपल, ये देखें यहाँ पे आपको यूजर नेम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल ये किसी और लैंग्वेज में है समहाउ। ठीक है, ये सारे के सारे आपको प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, पोस्ट आ रहे हैं, सॉरी। ठीक है, ओके, जूम कर देता हूँ अब, आई डोंट नो ये जूम कहाँ से होता है। अच्छा, ये जूम हो गया। ठीक है, हाँ मैंने जूम कर दिया। ओके, इसको हम क्लियर ऑल कर लेते हैं, डिलीट। ठीक है, अब बेसिकली ये सिंपल क्या हुआ कि आपकी यहाँ से ये गेट की एपीआई हिट हुई है, और इसने हमें कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया, हमें सारा का सारा इसने लाइक डाटा प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अब मैं इधर एक और वेबसाइट पे आ जाता हूँ, मैं जो सिंपल मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर जो सिंपल हमें गेट के मेथड दे रहे हैं, हमें पोस्ट के मेथड दे रहे हैं, और हमें डिलीट के मेथड दे रहे हैं, और हमें लाइक डिफरेंट मेथड्स दे रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक है ये, द एपीआई इज अवेलेबल एट, ये एक बेस यूआरएल होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये एक बेस यूआरएल है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बेस यूआरएल इधर डालूंगा, तो वो देखें आप बता, अब वो एक चीज बताएगा, वो कह रहा है वेलकम टू सैंपल बुक्स एपीआई। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने देखा था, मैं किस वेबसाइट पे गया था, सैंपल बुक्स एपीआई की वेबसाइट पे गया था। यहाँ पे मैं आपको लिंक पेस्ट भी कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल एक लाइक सैंपल एपीआईज बनी है, फेक एपीआईज आप कह सकते हैं, बनी हुई है, हम इसके थ्रू हम एपीआईज का बिहेवियर चेक कर सकते हैं अपने लोकल मशीन के ऊपर। ठीक है, अब ये होता है एक, ये वाला जो होता है हमारा बेस यूआरएल होता है। अब बेस यूआरएल हमेशा सेम रहता है। क्या होता है, बेस यूआरएल हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। अब उन्होंने बताया हुआ है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, एंड पॉइंट्स गिवन है, बेस यूआरएल ये है, उसके बाद उसने कहा है कि ये गेट का मेथड है, डैश स्लैश स्टेटस। ठीक है, रिटर्न द स्टेटस ऑफ एपीआई, ये क्या रिटर्न करेगा कि ये एपीआई का स्टेटस क्या है, एपीआई चल भी रही है या नहीं। ठीक है, मैं सबसे पहले ये हिट करके देख लेता हूँ, मैंने क्या करना है, बेस यूआरएल के आगे ही ये एम्बेड करनी है। ठीक है, बेस यूआरएल के आगे मैंने जैसे एम्बेड करनी है, वो बता रहा है हाँ भाई एपीआई ओके है, चल रही है, सर्वर इसका डाउन नहीं है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ मैं इसको ये करता हूँ। अब देखें दूसरी एक और गेट की एपीआई है, वो किसकी है, बुक्स की है। अब वो कह रहा है लिस्ट ऑफ बुक्स, मींस कि आपने इस एपीआई को जब हिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ बुक्स। आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बैकएंड डेवलपर जब भी एपीआई बना देता है तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है, जिसमें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुई हुई है। वो आके आपको ये नहीं बताएगा कि इसका एपीआई का यूआरएल ये है, आपको इस तरह हिट करना है, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, अभी तो हम नेक्स्ट जेस में सब कुछ खुद करेंगे ना, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, आपके फ्रंट एंड के डेवलपर अलग होते हैं और बैक एंड के डेवलपर अलग होते हैं। तो बैक एंड का डेवलपर जब बना देगा तो एक डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट कर देगा, और वो ये डॉक्यूमेंटेशन से आपको एपीआईज पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बेस यूआरएल सबका एक ही होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, आगे ये सिर्फ एंड पॉइंट चेंज होंगे इसके। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको जब हिट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, इसको भी स्किप स्किप करें, पैरामीटर ऑप्शनल वाला। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये कर देता हूँ। ठीक है, बुक्स के हमारे, हमें इसने सिंपल क्या किया, हमने ये प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसने सारी की सारी बुक्स हमें प्रोवाइड कर दी हैं। यहाँ तक ये बेसिकली क्या है, हमारी गेट की यहाँ पर, यहाँ ये मेथड है हमारा। यहाँ पे आप पोस्ट का, पुट का, पैच का, डिलीट का, इन दोनों को फिलहाल छोड़ते हैं, गेट का। ठीक है, ये हम यहाँ पे अपनी न्यू अपनी लाइक कॉल बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसको उठाता हूँ, यहाँ पे स्टेटस की कॉल बनी हुई है। ठीक है, ये बस इतना आपको थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए, आना चाहिए, इसमें आप मास्टर ना ही हो। ठीक है, यहाँ पे ये है बुक्स, इसको मैं इसको बुक्स कर दूंगा। ठीक है, ये देखें बुक्स हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, ये सारी की सारी बुक्स आ गई हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पर जो मैंने बताया है, ये सारी की सारी जो दो, और ये गेट की एपीआई है। ठीक है, इसमें आप एक एपीआई को हिट करते हो, ये आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, कोई ना कोई डाटा आपको ला के दे रहे होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि जो हमारी गेट की एपीआई होती है,
रिट्रीव्स डाटा। रिट्रीव क्या करती है? डाटा फ्रॉम द सर्वर। अभी जब मैंने ये पोस्टमैन में ये बुक्स की एपीआई हिट की है, तो बेसिकली क्या हुआ है, बैकएंड पे एक कॉल गई है, ठीक है, उसने डेटाबेस से डाटा मांगा है और हमारा ये सारा का सारा डाटा शो कर दिया। अच्छा, ओके, बेस्ट है यहाँ तक। अब बेसिकली यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया सारा का सारा, ये हमने सारी की सारी गेट एपीआईज पढ़ ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा यार कि हम किसी भी एपीआई को, किसी भी एपीआई, ये मैं यूआरएल जो है ना, इसको मैं एपीआई कह रहा हूँ, ये एक एपीआई है, ठीक है। इसके एक ये बेस यूआरएल है और ये हमारा आगे एंड पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने देखा यार कि मैं गेट एपीआई को कॉल कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, गेट को कॉल कर रहा था, तो मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, ठीक है। आपने ज्यूम ये करना है कि मैं फ्रंट एंड से मंगवा रहा हूँ, मैं फ्रंट एंड से कॉल कर रहा हूँ इस एपीआई को, और ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। इसने सिंपल क्या क्या कहा हुआ है कि अगर सिंपल मुझे कोई एक बुक चाहिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक 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 और एक बुक चाहिए। सिंपल मैं क्या करूँगा, एक और बैकएंड पे एपीआई बनी हुई है जो मुझे सिर्फ सिंपल एक बुक ला के दे रही है। मैं यहाँ पे किसी की भी आईडी उठा लेता हूँ, मैं टू आईडी उठाता हूँ, मैं यहाँ पर टू रखूंगा, तो यहाँ पर ये देखें, एक बुक आ गई है मेरे पास, सिंपल वो एक बुक है। अगर मैं यहाँ पर सेवन लिखता हूँ, तो मेरे पास अच्छा, सेवन की कोई बुक ही नहीं पड़ी होगी, थ्री लिखता हूँ तो होपफुली कोई बुक आ जाएगी। ये देखें, बुक आ गई है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद आ रही है, अब हमने एक डायनामिक राउटिंग पढ़ी थी, ठीक है। हमने देखा था यार कि हम यूआरएल में 1 2 3 पुट कर रहे थे, अगेंस्ट दैट आपका जो यूआई में 1 2 3 आ रहा था या कुछ भी आ रहा था, ठीक है। तो अब अब आप उसको रिलेट करें कि अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट एंड से हम बुक/1 करेंगे, तो हमारी एक एपीआई ट्रिगर होगी जो सिर्फ 1 3 बुक को लेके आएगी या 1 बुक को लेके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली डायनामिक हमारी राउटिंग यूज होती है। यहाँ पे कॉलन के बाद कुछ भी यूज होगा, स्लैश के बाद, यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ, कॉलन के बाद, यहाँ ये सिंपल कॉलन है, इसके बाद कुछ भी यूज होगा वो एक वेरिएबल है, ठीक है, तो वो यूज होगा, ठीक है। तो अब सिंपल मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट की एपीआई जाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश ऑर्डर्स करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश ऑर्डर करूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कह रहा है मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है। अब आप अज्यूम करें, मैं आपको एक पूरा फ्लो करके बता रहा हूँ यहाँ पे पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। सेम यही फ्लो हम फॉलो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम द फ्रंट एंड। अभी मैं आपको पोस्टमैन के थ्रू करके बताऊंगा सारा। अभी इसने कहा है कि मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है। यहाँ पे मैं एरर पढ़ रहा हूँ 401 मीन्स अनऑथराइज। ये कुछ कह रहा है कि यार मैं अनऑथराइज हूँ। अनऑथराइज का आपको ऑलरेडी पता है कि कोई ऐसा बंदा किसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो उसको अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है, जो उसको ऑथराइजेशन उसकी है ही नहीं, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा कि इन्होंने अब बता दिया कि यार मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले आप जब अमेजोन की वेबसाइट पर लॉग इन करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपको उस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। उसके बाद अब आपने आपको रजिस्टर करवा देते हो, तो फिर आपको उस वेबसाइट पे लॉगिन होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? लॉगिन होना पड़ता है। आपने देखा था यार, आप जब अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, अमेजोन की वेबसाइट पे जाता हूँ, amazon.com, ठीक है। तो मैं देखें, ये मुझे कुछ मांग रहा है, अच्छा ये तो फिलहाल कंटिन्यू शॉपिंग, इसको छोड़े मैं दराज पे जाता हूँ, दराज.pk पे जाता हूँ, तो ये मेरे से, ये देखें, अच्छा ये सारा का सारा भी मैंने लॉगिन किया हुआ नहीं है, ठीक है, अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। जब मैं कोई भी चीज पोस्ट करने लगूंगा, लेट सपोज मैं अपना कोई प्रोडक्ट पोस्ट करने लगूंगा, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं कोई भी शॉपिंग करने लगूंगा, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल जाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट है इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड टू बाय नाउ करता हूँ। अभी देखेंगे, ये देखें, बाय नाउ किया, उसने क्या कहा है मुझे लॉगिन, वो कह रहा है लॉगिन करो इसको पहले, ठीक है। वो कह रहा है कि अभी आप अपनी आइडेंटिटी तो बताओ, यू आर नॉट ऑथराइज टू बाय दिस प्रोडक्ट अनटिल अनलेस टू यू प्रूव योर आइडेंटिटी, ठीक है। ये मैं आपको फ्लो वहां पे करके बताऊंगा। जो भी हमारा एरर आया ना पोस्टमैन पे, ये सेम वही एरर आ रहा है कि आपके ऑथराइजेशन का इश्यू है। अभी आप कोई ये जो ऑर्डर्स है ना, इसके बेसिकली पीछे क्या हो रहा है,
कि ये वो वाले ऑर्डर लेके आ रहा है जो मैंने अभी तक किए हैं, लेकिन अभी तो मैंने इसको अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बताई कि मैं हूं कौन। मैंने इसको ऑथराइज, मैंने इस वेबसाइट के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर, मैंने भी इस एपीआई के ऊपर मैंने अपने आप को ऑथराइज नहीं किया। ठीक है, मैं वापस अब उसमें जाता हूँ, हमारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पर ना सिंपल इन्होंने क्या हुआ है, कहा हुआ है एपीआई ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एपीआई ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं? सिंपल क्या करते हैं, जब भी आपने किसी भी कोई अपना कोई ऐसा डाटा मंगवाना है जो आपसे रेलेवेंट है, जैसे अभी मैं ऑर्डर्स मंगवा रहा हूँ, मैं कौन से ऑर्डर्स मंगवा रहा हूँ, मैं वो ऑर्डर्स मंगवा रहा हूँ जो अभी तक मैंने किए हुए हैं। तो भी तो इस वेबसाइट को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने आप को ऑथराइज करवाना पड़ता है। अब उन्होंने ये बताया हुआ, टू सबमिट अ व्यू और ऑर्डर यू नीड टू रजिस्टर योर एपीआई क्लाइंट। ठीक है, आप जैसे आप रजिस्टर करवाते हो उस तरह ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि पोस्ट की जो मेथड होता है, ठीक है, वो रिक्वायर बॉडी होता है, उसको क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड यूजुअली कंटेन डाटा टू क्रिएट द रिसोर्स। वो उसका आपका डाटा ये करता है। ठीक है, अब सिंपल ये क्या कर रहा है कि ये एपीआई ट्रिगर कर रहा है, ये बता रहा है कि ये एक पोस्ट की एपीआई है, ये एपीआई क्लाइंट है, जिसकी बॉडी के अंदर वो कह रहा है यूर द रिक्वेस्ट बॉडी नीड्स टू बी जेसन, जेसन फॉर्मेटेड। ऑब्वियसली अभी हम जाकर उसको जेसन फॉर्मेट करेंगे, और उसमें पैरामीटर कौन से जा रहे हैं, ये वाले जा रहे हैं। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, ये यूआरएल उठाना है। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा ना, ये जो मैंने ये जो आगे एंड पॉइंट है, ये किसके आगे लगाना है? मैं इधर ऑर्डर्स के आगे लगा दूंगा, कोई मुझे बताए। नहीं 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 नहीं, ऑर्डर ऑर्डर हटाएंगे उससे ऑर्डर, बेटर। ऑर्डर्स एग्जैक्टली, को टाइम्स। एग्जैक्टली। ऑर्डर्स को मैं हटाऊंगा फिर जाके लगाऊंगा, ये क्या हो गया भाई? जो भी चीज लगानी है ना, बेस यूआरएल के आगे लगानी होती ऐसे ही, ऐसे ही। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये मैंने सिंपल ये लगा दिया। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है कि आपका, अगली बात उसने की हुई है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिखा रहा हूँ एपीआई की। वो कह रहा है आपको रिक्वायर बॉडी, बॉडी चाहिए होती है जो नीड टू बी जेसन फॉर्मेटेड। आपकी जो बॉडी होगी वो जेसन फॉर्मेटेड होनी चाहिए। अब जेसन फॉर्मेटेड कैसे होती है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे बॉडी का ही लिखा हुआ है, हाँ भाई ये बॉडी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, हाँ ये देखें। सिंपल, अभी ये नन आ रहा है, मैं इसको कहता हूँ रॉ करेंगे हम इसको, और फिर टेक्स्ट की जगह मैं क्या करता हूँ, इसको जेसन। ये हो गया हमारा जेसन फॉर्मेटेड, सिंपल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उसने कहा है एज ए एग्जाम्पल आपने इस तरह भेजना है, क्लाइंट नेम और क्लाइंट ईमेल। ठीक है, ये भी मैं आपको सिंपल, आप समझे कि मैं अमेजोन में अपने आप को लॉग इन करवा रहा हूँ या रजिस्टर करवा रहा हूँ। ठीक है, ये करता हूँ। अब क्लाइंट नेम पोस्टमैन, मैं है। ये अपना तो नाम टोकन लिखूँ। जनरेट करेगा ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक बताता हूँ। ठीक है, ये क्लाइंट नेम क्या करूंगा, अवैस अख्तर आ गया। ठीक है, अवैस अख्तर आ गया। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, अवैस, अवैस अख्तर। अभी यहाँ पे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये कौन सी है मेथड, पोस्ट का मेथड है। पोस्ट के मेथड को क्या चाहिए होता है, बॉडी चाहिए होती है। बॉडी उसने क्या कहा है, जेसन फॉर्मेटेड है, ये भी शर्त पूरी होगी, और मैंने बॉडी के अंदर ये इसका ये डाल दिया, और यहाँ से मेथड मैं चेंज कर लेता हूँ पोस्ट। ठीक है, यहाँ मैं मेथड मैंने क्या चेंज कर लिया, पोस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो ही सेंड करूंगा, तो आप लोग देखना क्या होगा, ये देखें। जो ही मैंने सेंड किया, एक रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये रिस्पॉन्स नीचे आ रहा होता है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, रिस्पॉन्स में मेरे पास यार ये एक एक्सेस टोकन आया है। ठीक है, ये एक यूनिकली कोई टोकन टाइप है, ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई कि यार मुझे ना अपनी कोई इस टोकन के अगेंस्ट मुझे कोई आइडेंटिटी मिल चुकी है। मैंने अभी वापस जाऊंगा, मैं एक और इसी के साथ ये जो अभी मैं एक और कॉल खोली हुई थी, अब मैं वापस ऑर्डर चलाता हूँ, ऑर्डर की कॉल करता हूँ। क्योंकि पहले अब वो क्या ऑर्डर कह रहा था अनऑथराइज ना, तो अब होपफुली ऑर्डर्स की जब कॉल करूंगा तो उसको चलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को लॉगिन तो करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता नहीं हूँ, ये सर, देखें वापस कह रहा है कि ऑथराइजेशन के अंदर वो भी ऑथराइजेशन, डालना एग्जैक्टली, पड़ेगा ना, एग्जैक्टली, टोकन। एग्जैक्टली। वो कह रहा है मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। ठीक है, अभी मैंने आपको ये इसलिए करके बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब एपीआई एक ये ट्रिगर कर दोगे, आपने फ्रंट एंड से ये एपीआई ट्रिगर की तो आप ऑटोमेटिकली ऑथराइज हो जाओगे, ऐसा नहीं है। उसने एक एक्सेस टोकन दी है। अब इस एक्सेस टोकन देने का कोई मकसद है, वो कह रहा है अब इस एक्सेस टोकन को उस कॉल में यूज करो जहां पर ये ऑथराइजेशन का एरर आ रहा है। ठीक है, अब देखना, मैं वापस वेबसाइट पे जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर गेट ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अलाउ यू टू व्यू ऑल ऑर्डर
आगे एक चीज लिखी है, रिक्वायर ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किसके थ्रू किया है मैंने भी? मैंने ये एपीआई ऑथेंटिकेशन के थ्रू ऑथेंटिकेट किया है इसको। इसके अगेंस्ट उसने मुझे क्या दिया है? एपीआई की दी है। अब इस एपीआई की को मैं क्या करूंगा? सिंपल जाऊंगा उस कॉल के अंदर, और उस कॉल के अंदर आपने देखना है ऑथराइजेशन का हेडर कहाँ पे है। ये ऑथराइजेशन का हेडर है। इसके अंदर जाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा? बेरर टोकन, इसकी टाइप मैंने भी सेलेक्ट करनी है, बेरर टोकन। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया जो मुझे टोकन मिला था, वो ये डाल दिया, सिंपल। ठीक है, कोई लंबी कहानी नहीं है। सिंपल, आपने ये जो कॉल जहाँ पे आपका एरर आ रहा था मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर, इसके ऑथराइजेशन में जाना है, इसकी टाइप को करना है बेरर टोकन, और यहाँ पे आपने टोकन डाल देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब मैं सेंड करूंगा, तो अभी आप देखेंगे कि कॉल जा चुकी है। कॉल जाने का क्या क्या हमें लाइक सबूत मिला? 200 ओके। यहाँ पे देखें ग्रीन ग्रीन आ रहा है। 200 की लाइन में कोई भी स्टेटस हो, 201, 202, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, उसका मतलब होता है कि आपकी कॉल सक्सेसफुली गई है। अभी यहाँ पे ये लाइक खाली लिस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हमने ऑर्डर किया नहीं था। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑथराइज तो हम हो चुके हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑर्डर कर लेता हूँ एक। ठीक है, पोस्ट का मैं एक ऑर्डर कर लेता हूँ। ऑर्डर प्लेस कहाँ से करते हैं? पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक एपीआई उन्होंने बना के दी हुई है। उन्होंने कहा है ये पोस्ट का मेथड है, ये यूआरएल हिट करना है, डैश ऑर्डर्स, ये कह रहा है अलाउ यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर। या आपने समझना है कि हम दराज में जाके एक न्यू ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या पास करना है, वो कह रहा है रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हमें पता चल गया, जिसमें ये लाइन लिखी हुई आपने पहले ऑथेंटिकेट करवाना है, टोकन लेना है और उसके अंदर डालना है उस कॉल के अंदर। उसके क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट बॉडी। अब आपकी रिक्वेस्ट बॉडी क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए। ठीक है, इसको उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको उठा लिया मैं। इसको कॉल सेम वही यूआरएल हिट करना है, लेकिन किसके साथ? पोस्ट के अंदर हिट करना है। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है कि इसकी बॉडी में ये जाना चाहिए, ये आपका ये जेसन जाना चाहिए। इसमें आपने जो जेसन की बॉडी में ये रॉ करना है और उसको जेसन करना है, और ये पेस्ट कर देना है। अब बुक आईडी नहीं चेंज करनी है आपने, उसकी वैल्यू चेंज करनी है। ये कीज है, ये जो है ना, ये कीज है। याद रखना है कि ये कीज नहीं चेंज करनी, आप उसके आगे वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। मैंने लेट सपोज बुक की आईडी रख लेता हूँ, मैं इधर रख लेता हूँ लाइक 100 रख लेता हूँ आईडी। और कस्टमर नेम मैं रख लेता हूँ, अपना नाम रख लेता हूँ। ठीक है, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं चेंज करना कस्टमर नेम, ये आपकी कीज हैं। यहाँ डेटाबेस में उसके अगेंस्ट कोई एंट्री पड़ी है, तो आप ये चेंज करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए आपने सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज करनी है। ठीक है, अच्छा, पोस्ट की ये है। डेटाबेस और एंट्रीज है। जी जी, ये डेटाबेस एंट्रीज है। सॉरी। बुक आईडी, कस्टमर नेम जो ये है, हाँ हाँ, फील्ड, डेटाबेस फील्ड नेम्स है ये। ये आप समझ सकते हैं कि इसकी एफिलिएशन डेटाबेस के अंदर हुई हुई है। ठीक है, अगर हमने ये चेंज कर दिया ना, तो मैं जब भी रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, ठीक है, ये क्या कह रहा है? इनवैलिड और मिसिंग आईडी। ठीक है, वो देखिए मैंने 2 दफा डी डाल दिया ना, तो आपने बैकएंड पे जो कोडिंग की होती है ना, बैकएंड से जो एपीआई लाइक एक्सपेक्ट कर रही होती है ना, जो पोस्ट की एपीआई बैकएंड पे एक्सपेक्ट कर रही होती है, उसमें कीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ये की सेम होगी। ठीक है, बस आपने वैल्यूज चेंज कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सेंड की कॉल भेजता हूँ। तो अभी भी कह रहा है कि बुक आईडी इज मिसिंग। अभी तो मैंने ठीक कर दिया इसको। अच्छा, मैं एक बार क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ इधर, पोस्ट की ऑर्डर्स आएगा, ऑर्डर पोस्ट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, बेयर टोकन डाला हुआ है। ठीक है, मैं वापस इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं अवैस अख्तर कर देता हूँ, अवैस अख्तर। ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, एक ये आया क्रिएटेड ट्रू, इसका मतलब है कि आपकी एंट्री जा चुकी है। आपकी एंट्री क्या हो चुकी है? सिंपल, जा चुकी है। और यहाँ पे क्रिएटेड क्या है? 201 क्रिएटेड, इसका ये स्टेटस कोड 200 है। मैंने आपको बताया 200 की लाइन में कोई भी कोड होगा तो इसका मतलब है आपकी सक्सेसफुली ऑपरेशन आपका हो चुका है। ठीक है, अब मैं सिंपल सर क्या करता आईडी हूँ, चेंज नहीं कर सकते ना? क्या? आईडी चेंज नहीं कर हाँ हाँ, सकते ना, बुक आईडी? इसकी आईडी चेंज अगर मैं करूंगा, लेट सपोज, तो मैं भी चेंज। अच्छा, ये बेसिकली आईडी आपकी वो, अब फेक एपीआई बनी हुई है, उनकी अब अलग क्राइटेरिया। हम अपनी जब एपीआई नहीं बनाएंगे तो हम नहीं नहीं अपना नहीं सर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि वन, ये देखिए ऊपर कहीं लिखा होगा 1 to 20 तक वो ऑर्डर में जाए ना ऊपर,
या कहाँ तक, वो ऊपर जब हम पढ़ रहे थे ओके ओके, नंबर उसमें पूछे उन्होंने नोट। दिया, ये देख लिमिट दे दी हुई है। ओके, लेकिन अभी मैंने आईडी क्या लगाई थी, मैंने 10 लगाई थी। अभी मैं अगर सेंड करूं, अच्छा फिर भी एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि आप सर फिलहाल। इस एपीआई में ना सिर्फ 6 ही बुक्स हैं, तो आप वो आगे ज्यादा आईडी लगा ही नहीं सकते, ये वजह है। आप फाइव जी या जी फोर जी, लगा। ये 6 हैं, इस वाली में 6 हैं सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 पे जा रहा है एग्जैक्टली फाइव इस। पे आ गया। मतलब बैकएंड पे कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है कि हम 5 से ऊपर ये वाली आईडी नहीं जा सकती, ठीक है। तो सिंपल, इसमें घबराना नहीं है, ये हर किसी के अपनी कंट्रोल में होता है। जब हम अपनी एपीआई बनाएंगे और हम अपना लाइक ये कंज्यूम करेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। अभी सिंपल मैंने क्या कि ये क्रिएट हो गया। अब मैं एक और टैब खोलता हूँ, मैं वापस यही एपीआई क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको गेट करता हूँ, ठीक है। वापस वही चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि ऑर्डर्स को गेट करने के लिए भी मुझे ऑथराइजेशन चाहिए होती है। ऑथराइजेशन के टैग में जाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ बेयर टोकन। क्योंकि एक बार मैंने बेयर टोकन डाला हुआ है, तो वो जब मैं बेयर टोकन क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा। यहाँ से करता हूँ सेंड। तो ये देखें, दो मेरे पास ऑर्डर आ चुके हैं। एक जो मैंने 5 की आईडी के साथ डाला था और एक जो मैंने 1 की आईडी के साथ डाला था, दोनों का नाम सेम है। ठीक हो गया। यहां तक हमारी बेसिकली क्या हुई है, हमारी एक पोस्ट की रिक्वेस्ट जा चुकी है और हमारी गेट की रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब आपने ये देखना है, अब बेसिकली एक, यहाँ तक दो हम काम, एक हम काम कर चुके हैं, हम सारी की सारी जो ऑर्डर्स हैं उसको गेट कर चुके हैं, ठीक है, यूजिंग द ऑथराइजेशन। और हम उसको एक नया ऑर्डर बना चुके हैं। मैं वापस इधर जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई और नाम कर लेता हूँ, हमजा अली के नाम से कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपल कोई भी आईडी डाल दें, बिलो द 6 और मे बी 5। तो आपने यहाँ पे ये करना है, तो ये देखिए यहाँ पे द बुक इज नॉट इन स्टॉक, अच्छा आईडी जाने दो, 1 के साथ जाने दो, ठीक है। ओके ठीक है, क्रिएटेड होगी। अब यहाँ पर ये ऑर्डर, ऑर्डर आईडी भी बन चुकी है, ठीक है। आपने देखें ऑर्डर आईडी एक न्यू ऑर्डर आईडी है। अब मैं वापस जाता हूँ उस टैब में नेम जहाँ पे चेंज मैं, होते साथ ही आईडी चेंज होगी है ना? हाँ आईडी चेंज हो जाती है ऑब्वियसली। नेम चेंज नहीं, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे ना, बेशक आईडी सेम हो, जब जब आप इसको सेंड करोगे, ऐसा अब मैं वापस सेंड करूंगा ना, तो ये हमजा अली के नाम सर से वो एक और एंट्री ऐड कर ऑर्डर देगा। ऑर्डर आईडी ऐड करेंगे सर, ऑर्डर की आईडी चेंज होगी। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर की आईडी सेम हर होगा। बार चेंज होगी जब जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो ये अपनी फंक्शनैलिटी है, इस पे दोबारा आप, सेंड करें सर, दोबारा सेंड करें। मैं इस पे सेंड करता हूँ तो ये देखें ऑर्डर आईडी सेम नाम के साथ चेंज हुई है। इसका मतलब अभी हम कितने ऑर्डर कर चुके हैं, 4 ऑर्डर कर चुके हैं। मैं जाके चेक कर लेता हूँ। ये देखें, 2 हमजा के नाम के आएंगे, ये 2 हमजा के नाम से आ गए, ठीक है। और 2 आपके, 2 मेरे नाम से आ गए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देखा यार कि हम एपीआई को हमने गेट की एपीआई हिट की है, वो सारे के सारे ऑर्डर हमारे पास आ गए थे। पोस्ट की मैंने की हुड किया है कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं पैच के ऊपर। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जो हमने अभी पैच की बात पढ़ी थी, पुट की हम छोड़ देते हैं क्योंकि पुट की फिलहाल हम यूज नहीं करते। मैं, पैच क्या करता है, पर्टिकुलरली अपडेट्स एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। मतलब कि लेट सपोज आपने कोई स्पेलिंग गलत कर दी है, मैंने लेट सपोज अपने नाम की स्पेलिंग गलत कर दी थी, तो मैं उसको सही करना चाहता हूँ विद यूजिंग द उसी सेम एंट्री की। तो फिर मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक अपडेट एंड ऑर्डर, इसमें हम पैच रिक्वेस्ट कौन सी है, पैच, उन तरीका बता दिया ऑर्डर, और ऊपर से जिस ऑर्डर को अपडेट करना है उसकी आपने आईडी डालनी है। और उसके अंदर आप क्या चेंज कर सकते हो, कस्टमर नेम चेंज कर सकते हो। आईडी फिलहाल नहीं चेंज होगी, आपकी कस्टमर नेम चेंज होगा। क्यों, जब हम आगे जाके अपनी एपीआई बनाएंगे तो हम खुद देख लेंगे किस चीज को चेंजेबल रखना है, किस चीज को नहीं चेंजेबल सर रखना वो है। इसमें ये होता है, एक चीज थी कि पुट और पैच में ना सर, ये पुट में ना हम आईडी भी रखते हैं और पुट में कस्टमर नेम बेसिकली, भी रखते पुट में बेसिकली होता ये है कि पुट में अगर हमारी जो एंट्री, अगर हमारी जो एंट्री है वो पड़ी ना हो, तो वो न्यू एंट्री बना देता है। अगर वो पड़ी भी हो, आईडी वो पड़ी हो, तो उसको अपडेट कर देता है। तो वो बेसिकली हमारा लैग क्या आ जाता है कि वो हमारा पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, उसमें देखता है कि अगर वो जो एग्जिस्टिंग आईडी, जिस आईडी से हम इनपुट कर रहे हैं, अगर वो पड़ी हुई है उसको अपडेट कर दो, अगर वो नहीं पड़ी तो न्यू एंट्री डाल दो। इससे लैगेज आ रहा था, हमारे टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो अब हमने क्या, ये एक न्यू रिक्वेस्ट है पैच की। इसमें सिंपल क्या करते हैं, आपने आईडी बताना है, लाइक ऑर्डर्स में जाना है, उसकी स्पेसिफिक आईडी बतानी है आपने कि आप किस आईडी के अगेंस्ट अपडेट करना चाहते हो और उसके अगेंस्ट अपडेट क्या करना चाहते हो, कस्टमर नेम। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसमें पोस्टमैन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो पहली एंट्री है ना, इसकी आईडी ये है, पहली एंट्री इसकी आईडी ये है,
मैं क्या कहता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता हूँ, ऑर्डर्स के आगे इसकी आईडी लगाता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इसका जो कस्टमर नाम है ना उसको चेंज करके ना, इसका कस्टमर नाम है, इसको चेंज करके आप आईडी फिलहाल नहीं आप चेंज करोगे, इसको कस्टमर नाम को आप चेंज करोगे और आप यहाँ पर लेट सपोज मैं क्या कर देता हूँ, फाहद कर देता हूँ, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, ये किसकी कॉल है, पैच की कॉल है, यहाँ से आपने पैच यूज करनी है। आपने यूआरएल वही जो उन्होंने बताया हुआ था कि ऑर्डर्स, और ऑर्डर के आगे ऑर्डर आईडी लगानी है, और उसके आगे सिंपल ये हमारा पैच का आ जाएगा, ये मैं सेंड करूंगा। तो वो बेसिकली कह रहा है, अब इसने कंटेंट कुछ नहीं भेजा, सिंपल उसने कहा है कि 204 कंटेंट, नो कंटेंट मीन्स लाइक आ तो 20 की लाइन में मीन के हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब जाते हैं हम वापस चेक करते हैं कि जो गेट की रिक्वेस्ट थी हमारा ये सेंड, हमारा ये अपडेट भी हुआ है या नहीं। ये देखें, जो पहली हमारी एंट्री थी वो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, जो कि अवैस को चेंज कर दिया उसने फाहद के अगेंस्ट, ठीक है। पैच हो गया। अब सिंपल हम आते हैं डिलीट के ऊपर, डिलीट एन ऑर्डर। डिलीट सिंपल आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी भी ऑर्डर को डिलीट करना होगा। लेट लेट सपोज आपने कोई गलत ऑर्डर कर दिया, आपने उसको डिलीट करना है, तो सिंपल आपने डिलीट की मेथड यूज करना है। अब वो क्या करेगा, मैंने बताया हुआ है कि कैसे यूज करना है, ऑर्डर्स डैश कॉलन ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर्स डैश कॉलन डॉट ऑर्डर आईडी, मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ, इसको इसमें जाता हूँ और मैं ये पोस्ट में इधर आ जाऊंगा, और यहाँ पे वापस वही ऑर्डर्स और ऑर्डर आईडी की जगह मैं सिंपल क्या करता हूँ, जो जिसको मैंने अभी फाहद बनाया था ना, मैं उसी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कौन सी है, यहाँ से रिक्वेस्ट चेंज करनी है, डिलीट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंड करता हूँ, और ये हमारी क्या हो गया, 402, मतलब ओके हो गया, ठीक है। जब भी 200 की लाइन में कोई भी स्टेटस आता है तो ओके होता है, ठीक है। अब मैं वापस चेक भी कर लेता हूँ कि ये डिलीट भी हुई है नहीं, ये मैं वापस रिक्वेस्ट भेजता हूँ गेट की। ये देखें, एक अवैस की एंट्री आ रही है, एक हमजा की आ रही है, दूसरी हमजा की आ रही है। मैं एक और हमजा को डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसकी आईडी पे करता हूँ, इसमें आता हूँ एक इस टैब में, ठीक है। इसको करता हूँ, सेंड करता हूँ, ये ओके हो गया, डिलीट हो गया। मैं वापस चेक करता हूँ, ये देखें सिर्फ दो रह गए, अवैस और हमजा रह गए। मैं इस अवैस को भी अगर डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये डिलीट होगी। मैं वापस आता हूँ, ये देखें सिर्फ और सिर्फ हमजा रह गए, ठीक है। तो अभी होपफुली आप लोगों को सब चीज ये मेथड बेसिक बेसिक आपको समझ आ गए होंगे कि गेट किसे कहते हैं। गेट, जब भी कोई भी गेट की एपीआई हिट होती है, वो हमारा डेटाबेस से कोई डाटा लेके आ रहा होता है। पोस्ट में हम डेटाबेस में डाटा इंटर कर रहे होते हैं। पैच के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर किसी भी स्पेसिफिक डाटा को अपडेट कर रहे होते हैं, और डिलीट के अंदर हम उसको डिलीट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा था आज का टॉपिक, यहाँ तक हो गया हमारा सारा का सारा टॉपिक कवर, ठीक है। अब आ गई है Q&A का सेशन। एनीवन हैव क्वेश्चंस, किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सक्यूज क्यूरी मी है सर। तो अभी वो पूछ सकता है। जी जी। हाँ सर, ये जो अभी जो डिलीट की जो क्यूरी है वो जो बेसिकली जो ई कॉमर्स में जो आप हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो इसी के लिए है ना सर। जब ऑर्डर सॉरी, कैंसिल करेंगे तो सारी चीज़ डिलीट हो जाएगी। सॉरी जो वापस अभी जो बताएं। डिलीट की क्यूरी, सर अभी जो डिलीट की क्यूरी हमने पढ़ी है तो वो हाँ, ई कॉमर्स में तो बेसिकली कैंसिल कैंसिल का ऑप्शन होगा ना सर। ऑर्डर जब एग्जैक्टली कैंसिल करेंगे तो एग्जैक्टली 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 ऐसा ही है। ई कॉमर्स में आप बेसिकली आप समझ लें कि आप अपने हिस्ट्री को डिलीट करना चाह रहे हैं, अपनी ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट लाइक डिलीट का हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे और वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सर जी जी। पुट और पैच में ना दोनों में डिफरेंस बता दें। अच्छा, पुट और पैच में बेसिकली हमारे देखो, पुट में ना मैं आपको एक सिंपल एक अब आप देखना, पुट में क्या होता है कि हम ना पुट डाटा पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑन द सर्वर। अब मैं यहाँ पर लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, सिंपल इधर जाता हूँ, इधर पुट करके मुझे अब इनका कोई पुट के नाम से एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं चलो मैं आपको बता देता हूँ, पुट है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ, ये ऑर्डर्स में जा रहा हूँ, ठीक है। इधर इसको मैं कर रहा हूँ पोस्ट, ठीक है। ऑथराइजेशन में जाता हूँ, इधर बेयर टोकन करता हूँ, बेयर टोकन ऑलरेडी मिल गया। अब बॉडी क्या करनी थी, बॉडी में मुझे पोस्ट में क्या रखना था, एक आईडी और एक कस्टमर आईडी मुझे बॉडी में रखना था। इधर इसको मैं रॉ करता हूँ और मैं इसको जेसन करता हूँ यहाँ पे ये और क्या रखना था मुझे, पैरामीटर ये बुक आईडी रखनी थी, कस्टमर ठीक है। आईडी या ठीक है, बुक आईडी।
बुक आईडी रख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैंने कोई पुट का मेथड बनाया होता, मुझे नहीं लगता इन्होंने बनाया होगा, मैं लेट सपोज पुट का एक मेथड ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, बुक का नंबर क्या है, 1, ठीक है। मैं पहले, सबसे पहले मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं पोस्ट कर रहा हूँ फाहद के नाम से, पोस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसकी आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑर्डर आईडी को उठाता हूँ, इस पूरे इसको उठाता हूँ, ठीक है। मैं आपको भी फिलहाल वर्किंग बता रहा हूँ इसकी, ठीक है। आपने ऐसे एज्यूम करना है, ठीक है। मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल इसको निकाल दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैच लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पैच लगा रहा हूँ। अभी अभी इसके अगेंस्ट कोई मेथड नहीं बना हुआ, तो ऑब्वियसली हम उसमें प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने एक चीज समझनी है, ऑर्डर आईडी ये है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं इधर गेट में देखता हूँ, गेट में देखता हूँ तो मेरे पास ये फाहद की एक एंट्री आ चुकी कि जो ये है। अब ऑर्डर आईडी ये है, मैंने ये नोट कर लिया। मैं इधर जा रहा हूँ पुट के पैच, पुट के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस ऑर्डर आईडी, ये जो ऑर्डर आईडी थी, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये थी। अब लेट्स सपोज मैं इसको सेंड करता हूँ, वो क्या करेगा, अभी फिलहाल नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा कि इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, पुट की रिक्वेस्ट में इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट वो चेक करेगा पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे डेटाबेस में चेक करेगा कि ये ऑर्डर आईडी, इस तरह की ऑर्डर आईडी वाली कोई एंट्री पड़ी हुई तो नहीं है। अगर वो पड़ी हुई है तो उसको, उसका नाम फाहद, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, फाहद खान, चलो मैं फाहद खान कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इस आईडी के अगेंस्ट अगर फाहद पड़ा हुआ है तो फाहद को फाहद खान कर दो, ठीक है। अगर पड़ा हुआ है, अभी इस केस में हमारा पड़ा हुआ है, तो हमारी पुट की रिक्वेस्ट कैसे परफॉर्म करेगी, एज अ अपडेशन, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट में जाता हूँ, तो मैं इस आईडी को क्या करता हूँ, यहां से डिलीट कर देता हूँ। इसका मतलब कि फाद हमारे पास अब नहीं है। अब वो उस आईडी की जो एंट्री थी हमारे पास, मैं यहाँ पे गेट से चेक कर लेता हूँ। अब ये जो आईडी थी, ये इसकी हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। अब मैं वापस पुट में जाता हूँ, मैं ऑर्डर आईडी वही जो जिसकी भी मैंने डिलीट की थी ना, मैं उससे जब पुट करूंगा ना, तो अब वो अपडेट नहीं करेगा, अब वो एक नई एंट्री बना देगा, इस आईडी को लेगा और फाहद खान की एक नई एंट्री बना देगा। अब समझ आइए पुट का क्या होता है, पुट और पोस्ट में फर्क क्या है, फाहद। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, एक दफा फिर आई थिंक सर पुट क्या है ना, वो मुकम्मल एंट्री को रिप्लेस करेगा या नई नई एंट्री जनरेट कर देगा ऐसा ही डेटाबेस है, में, जबकि ऐसा ही है, जो है ऐसा ही वो है, एग्जिस्टिंग एंट्री को अपडेट कर देगा। ऐसा ही तो है। छोटी मोटी कोई अपडेशन करने, बिकॉज आमतौर पे ई कॉमर्स में या किसी भी मतलब वेबसाइट के ऊपर ये पुट वाला मेथड आई थिंक यूज नहीं होता, इसलिए आप भी सर कह रहे हैं कि वो पुट का मेथड, क्योंकि या तो ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा या कुछ नहीं अपडेट हो आएगा, जाएगा उसके पास। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पुट जो होता है ना, अगर आपने पर कोई भी, मैंने एक चीज देखी थी इसमें, हाँ हाँ, मैंने ये देखी थी पुट और पैच में ना, कि पुट में ना हमें ऑर्डर आईडी भी देनी होती है और ऐसे ही है। कस्टमर नेम देना होता है, अब पुट और में ना, पैच में ना हम सिर्फ एक ऐसे ही चीज है। देते अब देखो आपने ना, मैं आपको चीज बताता हूँ, ये जो आप गेट करते हो ना, ये देखो ये आपका, अगर ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट आ गया ना, अगर आपने पुट के थ्रू इसको अपडेट करना है ना, तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ये आपको पूरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और जो चीज इसमें अपडेट करनी है आपको उस पे अपडेट करनी है, ठीक है। पुट के अगेंस्ट आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, या आपको पूरा बताना पड़ेगा आपको। जैसे आपने पैच में देखा था ना, पैच में हम क्या करते थे, अगर कस्टमर नेम अपडेट करना है तो बाकी चीजों को गोली मारो, हम सिर्फ कस्टमर नेम लिखेंगे और उसको पैच कर देंगे, हम उसको अपडेट कर देंगे। लेकिन पुट में क्या हैं। करना पड़ेगा, हमें पूरी की पूरी एंट्री का ऑब्जेक्ट उठाना पड़ेगा और पूरा देना पड़ेगा। बेशक हर एंट्री में चेंज नहीं है, लेकिन अगर इसके एक कस्टमर नाम में भी अपडेट करना है ना, तो हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी की पूरी लाइक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया।